नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो एक काम करते हैं, नई सीरीज के शेयर से शुरू करते हैं और लेकर आएंगे पिक ऑफ द वीक। पिक ऑफ द वीक। सो आई थिंक वेल हम देखेंगे तो मेरा ध्यान आईटी सेक्टर में रहेगा। मैं टीसीएस पे ध्यान दूंगी बिकॉज टीसीएस अगर आप देखेंगे चार्टिकली एक डबल बॉटम हो चुका है। और अगर ये आईटी इंडेक्स में फॉलो ऑन बाइंग आई तो मैं इस पे जरूर ध्यान दूंगी। 3400 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपवर्ड मूव हम देखेंगे तो ये जा सकता है टुवर्ड्स 3800 टू 3900 लेवल्स। देखो वैशाली ने भी अब अभिषेक जी हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, अभी बात हो रही है वैशाली जी से। और थोड़ी देर पहले हम एग्जैक्टली आपको ये बता रहे थे कि आईटी एंड ऑटो में से ही आप चुनना। और वैशाली ने सीधा पिक ऑफ द सीरीज जो दी वो आईटी का ही काउंटर दिया, वो भी टीसीएस से बड़ा काउंटर्स दिया। मैं एक मिनट के लिए जरा मेरी स्क्रीन पर वो चार्ट दिखा देंगे, वैशाली भी आई थिंक इसके लिए काफ़ी एग्री होंगी। वैशाली अगर हम कहीं गलत बोलें, आपकी कॉल है, आपके ही लेवल्स है, बट चार्ट जरा मैं दिखा देता हूँ, एक बार के लिए जरा दिखाइएगा। ये देखिए पूरा रिवर्सल होके आया हुआ है, मैं इसको ना आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा एक रिवर्सल है, ये और भी डिप हो सकता था, बट हुआ क्या, यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज शुरू हो गया। ये देखिए ये कंसोलिडेशन का फेज है, ये फेज थोड़ा पुल बैक करेगा, पहले यहाँ तक का फिर यहाँ तक का पुल बैक है, और ये कहीं भी आपको 3800 तक भी लेके जा सकता है। ड्रैगिंग चल रही है और ये नई सीरीज में वैल्यू हंटिंग इसको यहाँ तक लेके आ सकती है। उसके बाद का बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए ये पूरा पैराबोलिक मूव को हम खत्म करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे इसको। तो तोड़ने के लिए अच्छा वैल्यू बाय टीसीएस है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। वैशाली मैम की प्लेट एक बार लेके आइए जरा, जो उन्होंने बताई है टारगेट स्टॉप लॉस की, वो आप दिखा सकते हैं। तो ये बस अब आपको डिसाइड करना है, आपको यूफोरिया के साथ चलना है, यानी कि बैंक्स के साथ चलना है, दैट इज कॉल्ड यूफोरिया, जो मार्केट का बहाव है। दूसरा कि आपको वैल्यू हंटिंग करनी है, आप ये खुद डिसाइड करो कि आपको चाय के साथ बिस्किट खाना है कि रस खानी है, ये आप डिसाइड करो। ठीक है, टीसीएस हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग जब आई तो 3500 रुपए के आसपास शेयर ये आया, एक दो बार नीचे भी गया, लेकिन वहां से अच्छा रिवर्सल दिखाया और फिर कंसोलिडेशन के फेज से बाहर निकलने की कोशिश है। 3650 रुपए के प्राइसेस आपको दिखेंगे, 3839 रुपए की आप तैयारी कर लीजिए। वैशाली की ये टारगेट है और स्टॉप लॉस के लेवल भी आपके स्क्रीन पर है। कल 15 रुपए की कल तेजी, 15 रुपए और जोड़े हैं टीसीएस ने। हालांकि देखिए माहौल थोड़ा सा नेगेटिव जरूर रहा हाल फिलहाल। एक एक्सेंचर वाली खबर आई थी अमेरिका में, हमने देखा कि कॉस्ट कटिंग वाले मेजर्स लिए जा रहे हैं, थोड़ा इन्फ्लेशन की चिंता है। उस चिंताओं के बावजूद भी टीसीएस ने मूव दिखाया है। वैशाली जी, दूसरा शेयर कौन सा होगा आपका? तो एक मिड कैप या स्मॉल कैप जो भी एचएफसीएल, आप देखेंगे ये भी एक स्टॉक काफी करेक्टिव मूव आ चुका है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बन रहा है, अक्यूमुलेशन यहाँ पे देख रहे दैट यस कंसोलिडेशन जरूर है। सो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से ठीक है। और ये स्टॉक आप देखेंगे 170 का जो हाई बना था वहां से अभी हम ये लो देख रहे हैं। सो आई थिंक 76 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। आई थिंक इसमें बाउंस बैक आएगा तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 90, उसके बाद वी कैन हैव अ रीलुक, उसके ऊपर जा रहा है तो 100 105 तक जा सकता है। सो ये भी एक साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट है, तो ये स्टॉक पे ध्यान दिया जाए। एचएफसीएल, ये आप देखेंगे वायदा के नए खिलाड़ी है, ये 2-3 महीने पहले ही एंट्री हुई है एचएफसीएल की, और 90 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। उसके ऊपर अगर निकला ये तो फिर 100-105 के भी टारगेट आ सकते हैं 76 के स्टॉप लॉस के साथ। तो एचएफसीएल और टीसीएस ये दोनों आपको सीरीज भर के लिए रखना है, ये दोनों पिक ऑफ द सीरीज हैं। आप थोड़ा लंबा भी रखेंगे तो चलेगा, आपको पैसे कमा कर देंगे, ऐसा वैशाली जी का कन्विक्शन है इस शेयर पर। कुछ और और साथ ही आशीष भाई भी दिख रहे हैं। आशीष जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ गई मार्च की तो, और अप्रैल का हो रहा है तैयारी। सर डाटा वाटा भी तो मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, आप एक बार देख के बताइएगा। आदित्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे भी बातचीत होगी नई सीरीज़ के रिगार्डिंग, आपसे भी ट्रेड समझेंगे। आशीष भाई पहले आपसे, इस पूरे अप्रैल के अंदर एंटर होने में और मार्च ख़त्म करने में आपका अपना एनालिसिस क्या है, आपने क्या रीड किया, बिटवीन द लाइन्स क्या है सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो देखिए मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स बनते हुए नजर आए। सबसे पहले जो आरबीआई ने 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए उसका इम्पैक्ट सबसे पहले मुझे लगता है बाजार में देखने को नजर आया, जहां पे उन्होंने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया। साथ ही साथ रिस्क वेट्स के अंदर में जो गिरावट हुई उसका उसका क्लियर बेनिफिट कहीं ना कहीं एनबीएफसीज और फाइनेंशियल स्पेस को देखने को नजर आएगा, क्योंकि वहां पर फिर लेंडिंग एनवायरनमेंट काफी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा।
और तीसरी बात, जिस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई, इसका क्लियर बेनिफिट आपने देखा किस तरह से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में बनता हुआ देखने को मिला। और हमने जब अपने एक लास्ट इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं बात की थी कि बैंक निफ्टी जो है वो 52,000 की तैयारी कर रही है, तब तो शायद काफी नीचे एक बैंक निफ्टी का समय पे मूड बना हुआ था, और तब तो वहां से क्लियरली वीकली चार्ट्स पर देखने पे एक लंबे ब्रेकडाउन की तैयारी नजर आ रही थी। बट क्योंकि एक इंप्रूविंग फंडामेंटल्स देखने को नजर आने लग गए थे, तब हमने बात की थी कि 52,000 की बैंक निफ्टी देखने को नजर आ सकती है, और उसको लीड करेगा प्राइवेट बैंक्स, चाहे वो एचडीएफसी हो, कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, या एनबीएफसी में बजाज ट्विंस, चोलामंडलम और श्रीराम फाइनेंस। ये हमारी एक प्रिफर्ड बेट रही, और अभी भी मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर है ये लीड करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप देखिए, ये अगर से आप टेक्निकल पैरामीटर में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, जबकि निफ्टी अभी भी 200 डे के नीचे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब जो लीड ले रहा है वो बैंकिंग फाइनेंशियल्स ले रहा है, और वहीं से मुझे लगता है कि एक स्ट्रेंथ बाजार में देखने को नजर आएगी। दूसरी बात, अगर से मैं डेटा देखूं तो जैसे हम कहते हैं निफ्टी 500 के पूरे स्टॉक्स को अगर से आप ट्रैक करें, तो निफ्टी 500 में ऐसे स्टॉक जो 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुके हैं, इसका रेशियो 18 से 19% हो चुका है, जो एक समय पे फरवरी में 6% के आसपास रह चुका था। तो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी मुझे लगता है कि आपको ब्रॉडर लेवल पे मार्केट्स में देखने को नजर आ रही है। 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करने वाले स्टॉक्स आउट ऑफ निफ्टी 500 जो है वो 68% हो चुके हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और ब्रॉड बेस्ड रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन शायद पॉसिबल है, जहां 23,500 400 तक की जगह बाजार शायद देखने को भी दिखा दे। बट इवेंचुअली मेरा मानना है कि बाजार एक बाय ऑन डिप्स का मार्केट हो चुका है, और धीरे धीरे करके हम निफ्टी के 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेंगे, और 24,500 से 25,000 की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, जो स्टॉक्स हमने चर्चा की अभी, इनमें से काफी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। काफ़ी अच्छी रीडिंग भी रही है आपकी आशीष भाई। आपसे और भी बातचीत होएगी अभी। आदित्य और शिवांगी भी मेरे साथ हैं। बाजार खुलने को भी है, लेवल्स वगैरह सब फ्रीज हो गए हैं। आदित्य नमस्ते, शुक्रिया समय देने के लिए। शिवांगी आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने फिर से हमारे लिए। आई थिंक आप मुंबई वापस आ गई हैं। आदित्य पहले आपसे करते हैं शुरुआत, आपके ट्रेड। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, शुक्रिया शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत। ट्रेड्स की बात कर ले तो 2 बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। एनर्जी स्पेस मुझे लग रहा है कि काफी एक अच्छा मूव आ रहा है वहाँ पे, तो गेल के साथ जाना चाहूंगा मैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। 195 का टारगेट ऊपर में, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 175 का। सेकंड स्टॉक रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। ये एक सीमेंट स्पेस भी मुझे लग रहा है कि काफी एक अच्छा बाउंस बैक आया है, और यहाँ पे कंटिन्यूएशन होना चाहिए अपमूव, और अल्ट्राटेक उसका लीडर रहता है हमेशा, तो मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। 12,000 का ऊपर में टारगेट लगाना है आपको, और 11,300 का नीचे में स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल, मेरे रडार पे आज सबसे पहला पसंदीदा काउंटर है टीवीएस मोटर। यहाँ पे लगातार हमने देखा है पिछले 4 हफ्तों से बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर और अच्छी लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रही है, तो काफी पॉजिटिव सेटअप नजर आ रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो अपने सारे ही एक्सपोनेंशियल जो की मूविंग एवरेजेस है डेली फ्रेम में, उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है इस पूरे क्षेत्र में। और हमने देखा है कि एक कहीं न कहीं रोलओवर्स भी पॉजिटिव साइड आए हैं, क्योंकि काफ़ी एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। नेक्स्ट जो टारगेट्स है टीवीएस मोटर में अराउंड अबाउट 2550 के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 2420 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, टीवीएस मोटर्स आपका एक पिक हो गया। इसको हम पिक ऑफ द सीरीज़ भी कह सकते हैं, पिक ऑफ द अर्ली डेज भी कह सकते हैं सीरीज़ के। आपको जैसे समझना समझिए। आदित्य के ट्रेड भी हमने आपके लिए ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर दिए, और साथ ही शिवांगी का ट्रेड भी हमने ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू प्रोड्यूसर साहब, आपने बढ़िया ही अच्छा बना दिया, ताकि हमको पता लग गया कि इसमें कौन कौन से प्राइजेज है, कहाँ कहाँ पे है। और आशीष भाई का जो ट्रेड हमने